Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are doing very well. और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को खुश रखें और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएं। आमीन। और ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं ये है सैटरडे का और इस टाइम हो रहे हैं 7:30 और हम ज़्यादातर या हमेशा हम 7:30 या 8 o'clock तक ही डिनर करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम फ्राइडे और सैटरडे चीट डेज़ होते हैं ये हमारे, और इन डेज़ में हम कुछ भी खा लेते हैं, किसी किस्म का भी खाना। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बिरयानी बनाई है, साथ में सीख कबाब बनाए हैं और साथ में रशियन सैलड। और मैं इनकी रेसिपीज़ भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जो मेरा वे है वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। टेस्ट वाइज ज़बरदस्त है एज यूजुअल, है ना। और मेरा जो ये सैटरडे का डिनर का ये जो क्लिप है ये मेरा आप लोगों को दिखाने का जस्ट यही रीज़न है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ, अपने रूटीन ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। और ये है कि मेरा अभी ये व्लॉगिंग का स्टार्ट है, तो अभी मुझसे इतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो रहा, बट इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ। One very long digestive tract later. आज है मंडे और मैं मंडे का व्लॉग बना रही हूँ। अभी है सुबह सुबह का टाइम, इस टाइम हो रहे हैं 7:45। मेरे हबी जा चुके हैं ऑफिस एक बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि उन्होंने संडे से छोड़ दी है एग एप्पल डाइट, और मैं भी छोड़ने जा रही हूँ थर्सडे से। और रीज़न जस्ट यही है कि एक वीक करनी होती है इस डाइट को, मगर हमने तो कई वीक्स कर लिए हैं। अब मैं फिर से एक्सरसाइज पर आऊँगी और जो भी कुछ मैं खाने में लूँगी वो एक पोर्शन में लूँगी और बहुत कम उसकी क्वांटिटी होगी, मगर हर किस्म का खाना होगा और किसी किस्म का भी कुछ भी होगा, मगर बस उसकी क्वांटिटी जो होगी वो बहुत कम होगी। आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस टाइम अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, और हमेशा की तरह सबसे पहले एग लूँगी, बॉइल्ड एग विदाउट योक, और फिर 30 मिनट्स बाद एक एप्पल,
और फिर 30 मिनट्स बाद ग्रीन टी। और आज मैंने इसमें लाइम भी डाला हुआ है, बट आज मैं इसे उल्टा करूँगी। सॉरी, इस वजह से क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा, मैं बहुत थक चुकी हूँ इसको इस वे में ले लेकर। आज मैं इसको उल्टा इस तरह से करूँगी कि सबसे पहले आज मैं एप्पल लूँगी, फिर मैं बॉइल्ड एग विदाउट योक, साथ ही मैं ग्रीन टी लूँगी। तो कुछ इस तरह से आज मैं लूँगी। अभी बज रहे हैं 12 और सुबह मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी मॉम से बात कर रही थी और फिर मैंने एक बहुत अच्छी सी नैप ले ली। अब मैं उठी हूँ और मोहम्मद हसन को ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ, साथ में थोड़ी सी न्यूज़ भी सुन रही हूँ। आज का जो मेरा प्लान है वो कुछ इस तरह से है कि आज मुझे कहीं बाहर जाना है। आज फरमान घर भी बहुत जल्दी आएंगे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे दम का कीमा खाना है और आज मैं डिनर में नहीं, मैं लंच में लूँगा। तो उसी को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कुछ होल स्पाइसेस हैं जो मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। बस इसमें एक जो चीज़ है वो अलग है, वो है चिकपी लेंटिल, चने की दाल, हाफ़ टेबल स्पून। बाकी जो है वो है क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून, ड्राई रेड चिलीज 4 to 5, सिनेमन एक छोटा सा टुकड़ा, कार्डमम 3 to 4, क्लोव्स 2 या 3, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ठीक है, ये सारा मैं बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट करूँगी और इसको फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी बहुत ही अच्छे से। और मैंने जो ये मिंस लिया है, कीमा लिया है, ये मैंने बीफ का नहीं लिया, मैंने चिकन का लिया है। और मैं ज़्यादातर चिकन का ही लेती हूँ, बहुत कम बीफ का लेती हूँ जो मैं दम का कीमा उसमें बनाती हूँ। ठीक है, तो आज ये चिकन का कीमा है 400 ग्राम्स। और ये है सॉल्ट जो दिख नहीं रहा प्रॉपर से लाइट की वजह से। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है फ्राइड ऑनियन फ्लेक्स, ये मैंने पैकेट के लिए हैं, इसी तरह फुल भर के 1 कप। और ये है योगर्ट, इसी तरह 1 कप भर के, और इसमें कर्ड बहुत ही ज़्यादा जाता है। और ये है पुदीना, मिंट लीव्स, इसी तरह से 1 कप भर के, और इसमें धनिया बिल्कुल भी नहीं जाता। और ये थी ग्रीन चिलीज़ 3 to 4, और ये है रॉ पपाया, कच्चा पपीता, इसका मैंने पेस्ट बना के, और ये है 1 टेबल स्पून। ठीक है, और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मसाले हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मैं सब 1 by 1 इसमें डाल दूँगी। और ये देखिए कितना ही सिंपल है। और ये जो चीज़ें हैं ये आई थिंक कि सबके घरों में अवेलेबल होती हैं, तो ज़रूर इस मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा। देखना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेगी और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेरे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी मॉम को, मेरे भाइयों को, मेरे हबी को। तो ज़रूर इसे आप ट्राई करिएगा और हो सके तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा कि आप लोग ने बनाया और कैसा बना। तो बस इसको मैं इस तरह से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको मिनिमम 1 घंटा मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। वैसे इसे मैं जब पहले कभी बनाती थी उसे मैं कम से कम 2 घंटे रख लेती हूँ, मगर ये ऐसा नहीं है कि आप इसको 1 घंटा रखेंगे या 2 घंटा रखेंगे। बस आप कम से कम इसको 1 घंटा भी रख लें तो इनफ है। ठीक है, तो बस यही है कि मैं अब इसको पैक करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी।
अब मैं आ गई हूँ कीमा बनाने के लिए। अब ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो चुकी है और मैं कहीं बिज़ी हो गई थी मोहम्मद हसन के साथ उसको लेकर। और अब जो मैं डाल रही हूँ ये ऑयल, ये मैं कम डाल रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा अच्छा ही डालिएगा बिकॉज़ दम के कीमे में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है ऑयल, तो आप अपने हिसाब से अच्छा ही डालिएगा। बस अब मैं इसके अंदर कीमा डाल दूँगी और तकरीबन 10 to 15 मिनट्स तक मैं इससे लिड बिल्कुल भी नहीं हटाऊँगी और स्लो गैस पे मैं इसको छोड़ दूँगी। ठीक है। इसकी शक्ल अब कुछ इस तरह से हो गई है और मैं इसको कंटिन्यूसली ही देख रही थी और ये है कि ये विदिन 30 मिनट्स में रेडी हो जाता है। और मैं इसको चारकोल स्मोक भी दूंगी क्योंकि ये इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और देखिए मैंने किस तरह से इसकी एक छोटी सी पॉकेट बनाई और उस पर ये चारकोल रखा, कोयला जिसे कहते हैं वो रखा, और इसमें अब मैं ऑयल डाल दूँगी थोड़ा सा। तो ये जो इसका एंड प्रोसेस है ये आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि इसी से उसका जो फ्लेवर है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा जैसे जान आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है। ठीक है। तो रेडी हो गया है दम का कीमा और साथ में मैंने बनाया है रशियन सैलड। और आप देख सकते हैं कि इसकी लुक्स कितनी अच्छी हैं। तो ये था आज का मेरा व्लॉग और होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो या मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मिल सके। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।